ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर जी वो नेता हैं जिन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव एसी में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसकी वजह से आजमगढ़ का उपचुनाव हार गया। आपका ये बयान आया, बहुत क्रिटिसाइज़ किए गए, आप गठबंधन में रहते हुए बयान दिए थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी कहा है कि उन्होंने कभी अखिलेश यादव को धूप में खड़े हुए नहीं देखा। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? वो 100% सही कह रहे हैं। चूँकि धरातल पे समाजवादी पार्टी के साथ में जब गठबंधन में गया तो धरातल पे काम करने वाले पार्टी के चिंतक सभी लोग इस बात को हमसे कहने लगे कि आप हमारे नेता से कहिए जिस तरह आप काम करते हो उसी तरह वो भी निकल करके पार्टी संगठन का काम करें करावें ताकि हम लोग सत्ता में चलें। उस बात को मैंने बाई इलेक्शन के पहले एक बार कहा था। फिर बाई इलेक्शन में मैं 12 दिन लगातार 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में 300 पार्टी के नेता और 6 विधायक को लेकर के मैं आजमगढ़ में जमा था। हम लोगों ने पूरी मेहनत किया, धरातल पे जो असेसमेंट किया, जो लोगों ने की राय आई, रिजल्ट आया तो लोगों ने कहा कि अखिलेश जी आए होते तो हम लोग जीत गए होते। उसी पर मैंने कहा कि ऐसी से निकल के धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। तो उनके नवरत्नों को बड़ा बुरा लगा, खूब टीवी पे उछल रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान एमएलए अब तो ओम प्रकाश राजभर की एसी के बयान पे मोहर लगा दिए। अब ये नवरत्न टीवी पे उछड़े, ये जहाँ बोलेंगे ना उसके बाद तो 4 और समर्थन में आ जाएंगे आजम खां के। अब इन लोगों की जबान पूछिए कि मिल जाए तो का हो। अब बोला अब तो राजभर तोहार मान ला विरोधी रहा, अब का भैल ये कहाँ बयान आ गल। तो जो सच्चाई है, आजम खां जी ने सच्चाई कहा है, कोई गलत बात नहीं कहा है। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का स्तर अलग तरीके का है। भाजपा वाले कहते हैं वो ट्वीट करके राजनीति कर रहे हैं, केवल ट्वीट करते हैं। हो सकता है धूप में नहीं खड़े होने की आदत है, वो अपने तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इसको इसको कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि आप लोग सक्रिय राजनीति में हैं। कोई नेता अगर धूप में नहीं खड़ा है, एसी में बैठ के काम कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, 60% लगभग लोग प्रदेश में अशिक्षित हैं, वो ट्वीट नहीं पढ़ते, वो वार्ता को जानते हैं। आप उनसे कुछ कहिए तो वो सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन ट्वीट वो पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग ट्वीट पढ़ते हैं, उसका महत्व समझते हैं। तो पढ़े लिखे लोग को ये समझाते हैं। तो हम इसी से हमने कहा ना कि अखिलेश जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ओम प्रकाश राजभर प्राइमरी के मास्टर हैं। तो हम धरातल पे उनको समझाते हैं जिनके यहाँ आज़ादी के 75 साल में 70 साल से लोकतंत्र चल रहा है, जिनके दरवाजे तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, बिजनेस नहीं पहुंचा है। आज़ादी के बाद उनको एको पैसे का कुछ नहीं मिला है। वो ट्वीट का मतलब क्या समझेगा? आप टीवी पे बोलिए, वो टीवी देखबे नहीं करता है, वो ट्रैक्टर पर माटी लाता है, वो दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, अपने खेत में धान के खेत में धान रोप रहा है, डांड कौन कर रहा है, पलेवा लगा रहा है। वो तो हुआ है तो तुम्हारा ट्वीट पढ़ी। आपका एसी वाला बयान अब समझ में आ रहा है लोगों को। आजम खां भी कह रहे हैं कि धूप में नहीं खड़े होते अखिलेश। अरे अब तो नवरत्न लोग बहुत उछड़त रहे हैं। अब वो बात धीरे 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 धरातल पे पहुंचेगी। नहीं कुछ तो आज तो करोड़ों लोगों को पहुंची गई होगी अब तक। अब वो करोड़ों लोग चर्चा शुरू करेंगे चट्टी पे, चाय की दुकान पे, मीठे की दुकान पे, जहाँ राजनीति के लोग बैठते हैं, गलचौरा होता है, अब वहाँ शुरू हो गया होगा। संध्या तक पूरा एकदम फैला देंगे। आप एक ऐसे नेता हैं जो अखिलेश यादव की खुल के आलोचना कर रहे हैं, गठबंधन में हैं उसके बावजूद। क्यों नहीं गठबंधन से अलग होते हैं? या फिर अखिलेश यादव से आपकी क्यों नहीं सीधे बात हो पा रही है? खत्म कीजिए इस समस्या को। हम आलोचना थोड़ा कर रहे हैं, हम सुझाव देते हैं, सही बात बोलते हैं। जो उनके नेता हमसे कहते हैं वही बात बोलते हैं। उनके विधायक तक, सांसद, पूर्व सांसद तक हमसे कहे, मिनिस्टर तक कहे, और गांव में रहने वाला जो पार्टी का बहुत बड़ा शुभचिंतक बेचारा, वो भी ये बात को कहा। तब मैं बोला हूँ। ऐसा थोड़ा हमारा उनका कोनो दुश्मनी है, हमारा डांड कटले थोड़ा बैन। हमारा घर बनारस, खेत बनारस, उनकर घर मैनपुरी, खेत उनकर मैनपुरी में, बनारस में थोड़ा उनकर खेत बा कि हम डांड कटले भाई के मन उनका दुश्मनी बा। तो राजनीतिक है, चापी चापा राजनीतिक होता रहता है। तो कब तक चलेगा ये? मतलब कब तक अलगाव होगा, तलाक कब तक होगा? अब जिस दिन अखिलेश जी चाहें उसी दिन कर दें।
हम तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। वो ये ना कहें कि आप विक्टिम, आप शहीद बनना चाह रहे हैं, मतलब कोई आपको वो निकाले बाहर, आप खुद नहीं छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। तो शहीद शहीद क्यों बनना चाह रहे हैं कि आप बता सकें कि उन्होंने निकाल दिया गठबंधन? नहीं, देखिए, हम जो काम करते हैं काम के हिसाब से हम उनके साथ गठबंधन किए हैं। तो हम गठबंधन करने गए थे ना। अब गठबंधन से निकालना तो हमारा काम नहीं है, उनका भी काम है ना। हम तो कह रहे हैं कि ये कमी है, इसको ठीक करिए। अगला गठबंधन किसके साथ होगा, क्योंकि आप कहते हैं कि सबको साथ लेके चलना है? अभी देखिए, जैसे जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, अभी तो मैं आज जा रहा हूँ जौनपुर, एक दुर्घटना हुई है वहाँ। अभी 3 महीना पहले शादी हुई थी, पति पत्नी दोनों एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मैं वहीं जा रहा हूँ और आऊँगा 1-2 दिन में, आजम भाई से मिलूँगा कि भाई ये गर्मी वाला बयान किधर चलना है, बताइए क्या किया जाए। प्रदेश की राजनीति में आपका समाज भी दुखी है, हमारा भी दुखी है, जो दुखियारे लोग हैं कहाँ चले हैं तो कुछ बताएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय 100 दिन में ही बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एक राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक, जल शक्ति विभाग के, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी कि विभाग में कोई सुन नहीं रहा है, कैबिनेट मंत्री नहीं सुन रहा है, अफसर नहीं सुन रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या सुझाव देंगे इस पे? केकर के सुनत हैं, वो कैबिनेट मंत्री बनल चाहत हुई हैं और कोनो बात नहीं है। कल तक तो भाषण बहुत लंबा लंबा देते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये है, भारतीय जनता पार्टी वो है। आज कहाँ इस्तीफा दे रहे हो, मंत्री बन गए भैया। तो ओपन बताओ कि पीड़ा क्या है, क्या चाहते हो, वो बताओ जनता के बीच में आओ, मीडिया के सामने। तालमेल नहीं है मंत्रियों के बीच में? देखिए, स्वाभाविक है, मैंने लंबे समय से हमारा अनुभव है कि जो कैबिनेट मंत्री होता है काम वही देखता है। राज्य मंत्री के जिम्मे कौन काम है? लाल बत्ती ले लो, गाड़ी ले लो, गनर ले लो, स्कोट ले लो, जाओ घूमो छानो घोटो मजा लो, और क्या है। तालमेल नहीं है। बेहतर तालमेल का है, वो अपना काम बता दें, वो ना करें तब न कह सकते हैं। और स्वतंत्र देव पटेल जैसे काम करने वाला व्यक्ति, धरातल पे घूमने वाला, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला, हम बहुत कम लोगों को देखे। या तो ब्रजेश पाठक जी को मैं पाया, या तो स्वतंत्र देव पटेल को मैंने देखा। कम लोग हैं जो इस तरह के धरातल पे काम करते हैं। लोगों से मिलना, बात करना, टेलीफोन करिए उसका उत्तर देना, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो अब ऐसे लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि कैबिनेट का नज़ारा तो नहीं है का। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हर मुद्दे पे। तो अभी जो 2 बड़ी खबरें थीं कि आजम खान ने भी कहा कि अखिलेश यादव धूप में नहीं खड़े रहते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि वो 2 दिनों बाद, 2-3 दिन बाद वो आजम खान से इस विषय पर बात भी करेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।